गाइस वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। ये बच्चे जिन्होंने क्वेश्चन भेजा है, पहले तो सॉरी, मेरे को पता है बहुत सारे मेरे जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं बहुत ज़्यादा खफा हैं, गुस्सा है कि सर आपने इससे पहले कभी ऐसा नहीं किया था, रिव्यू तो एकदम टाइम पे कराते थे, बट इस बार क्या हो गया। देखो सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा वाला सॉरी, ठीक है। मैंने कहा था ना कि मैं आपके एग्ज़ाम को जैसे ही कंप्लीट एग्ज़ाम शुरू होगा और मैं भागने वाला हूँ। मैंने मैराथन का लास्ट डे भी कहा था कि जल्दी से मैराथन को ख़त्म करके मैं जाने वाला हूँ कहीं, और बच्चे ना लगातार क्वेश्चंस भेज रहे हैं। और अच्छा ठीक है, चलो ये सब तो ठीक है। अब ये जो क्वेश्चंस है मैं बता देता हूँ, इसका आंसर बता देता हूँ, बट ये चीज़ ना दिल पे मत लेना, मैं आगे पीछे करके रिव्यू दे दूंगा। और एक चीज़ ना, जो बच्चे यूट्यूब पे जो मतलब बेवड़े टाइप के इंसान है, हल्ला कर रहे हैं ना कि आपका पढ़ाया कुछ आया नहीं, झूठ मूठ का हल्ला कर रहे हो, रुक मैं बताता हूँ तेरे को, ठीक है। तुम्हारा अभी जो गांजा पी के बैठे हो ना, सारा गंजेड़ी वाला आदत छुड़ा रहा हूँ, रुक जाओ। अभी देखो ये जो बच्चे हैं ना, जो क्वेश्चन अभी भेज रहे हैं, ठीक है, मैं कसम से कह रहा हूँ ये मतलब रियल है, हर चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। देखो योर अभी रिसेंट क्या है, मैं इनको सोचा था कुछ कमेंट करूँ, तब तक मैंने आपको वो कर देने लगा, वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। योर वीडियो इट्स टू शॉर्ट इन टाइम बट सो लॉन्ग इन नॉलेज, थैंक यू सो मच फॉर द बेड सेशन। ये तो वो हैं जिन्होंने अभी क्वेश्चन भेजा, और रुको मैं दिखाता हूँ। तुम लोग का गंजेड़ी टाइप का जो आदत है ना, जो गांजा पी के या फिर 2 रुपये लेके इधर उधर कमेंट कर रहे हो, पता है अभी सीन क्या चल रहा है यूट्यूब पे, खाली बदनाम करो, अपना कंटेंट सेल करने के चक्कर में दूसरों को बदनाम करो, ठीक है। मैं करवा रहा हूँ सब, नशेड़ी वाला आदत मैं छुड़ा रहा हूँ, रुको अभी और दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने इनसे पूछा था किस शिफ्ट का है, तो फिर थैंक यू बोला, इन्होंने सेकंड शिफ्ट का भी क्वेश्चन भेज रखा है। वेलकम ब्रो, यूट्यूब पे पढ़ाए हुए आए थे। अभी रुको, ये सब तो नशेड़ी वाला था, तो और दिखाता हूँ, रुक जा। आप प्रोफाइल पिक्चर से समझ रहे होगे, ये बच्चे ने ना देखो पेमेंट कर रखा है, पेमेंट के बाद PDF भी ले रखा है। देखो इन्होंने पेमेंट किया है, यहाँ से हमारे टीम में पूछा था कि साइंस चाहिए, उन्होंने कहा मेरे देखो ये सेम चीज़ वेब पे मेरे टीम यूज़ करते हैं और ये व्हाट्सअप मैं यूज़ करता हूँ फ़ोन में, और यहाँ पर उन्होंने साइंस का PDF देखो भेज रखा है इनको। ऐसे और भी सारी PDF, बहुत सारे लोग जो बाई किए, मैं आपको 2 मिनट टाइम देता हूँ, ले लो मेरा, मतलब मैं आपको 2 मिनट में टाइम आपका दूंगा और दिखा रहा हूँ। बिकॉज ना मैं इरिटेट हो गया, मैं सोच रहा था कि कोस्ट गार्ड का पढ़ाना ही छोड़ देते, बिकॉज इस तरीके से अगर स्टूडेंट इस तरीके से कहेंगे तो फिर मेरे को पैसा लेके किसी का ना मज़ा नहीं, काम करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता है, ठीक है। देखो ये सेम इंसान ने ना कब पैसा मैं दिखा रहा हूँ, ये डेट इस पर नहीं लिखा हुआ है, इन्होंने पेमेंट कर रखा था 35, आप ये सब तो मैं दिखा रहा हूँ, और सेम इंसान ने ना, और वो पेमेंट कर रखा था, PDF भी ले रखा था, यहाँ पे PDF भी सेंड है इनको, वोकैबलरी की, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको नंबर तो शेयर नहीं कर सकता इन लोगों का, अदरवाइज मेरे पे भड़क जाएंगे सब। ये देखो 19 मार्च से पहले, ये 19 मार्च का चैट है, इनसे दिख रहा है। ये जो बच्चे अभी ऑनलाइन भी है, अगर नंबर शो करना होता ना तो मैं आपको वीडियो कॉल करके दिखा देता। इनको PDF GK का भेजा गया था, और मैं दिखा रहा हूँ इनसे जो चैट हुई थी वो चीज़, ये आज की चैट है, ठीक है। इन्होंने कहा गुरुजी मज़ा आ गया, जो आपने पढ़ाया वही आया है, मान गए गुरुजी, थैंक यू। ये सभी कुछ नहीं है, इसके अलावा और मैं मतलब प्रूफ मैं देना ज़्यादा नहीं चाहता हूँ, मैं चुप हो गया था। टेलीग्राम पे भी मैंने कहा था मैं कोई प्रूफ नहीं दूंगा, बट टेलीग्राम पे ऐसे ऐसे लोग जुड़ चुके हैं ना कि मतलब वो खाली यही चीज़ कहना चाहते हैं कि चलो कैसे भी सामने वाले को बेइज्जत करो, और कुछ नहीं। तो गाइस अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता दो कि नेक्स्ट टाइम से कोस्ट गार्ड की प्रिपरेशन बंद करा देंगे। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं पूरा SSC में फोड़ सकता हूँ, SSC मतलब प्योर SSC की क्लासेस स्टार्ट करा दूंगा, आपको जहाँ पढ़ना होगा आप पढ़ सकते हो, ठीक है। फिलहाल अभी का रिव्यू मैं करा देता हूँ। एंड ये बच्चा सर बहुत ही अच्छा हुआ, सेकंड फोड़ दिया पूरा। GK की 3 क्वेश्चंस एज इट इज़ आए थे, 5 में से 30 आए थे। जनरल साइंस की PDF से 5 क्वेश्चन एकदम डिट्टो, और मैं दिखा रहा हूँ, रुक। इन्होंने इसके बाद कहा 54 एक्यूरेट है मेरे, 6 में से मतलब 6 तुक्का मैंने मारा, मैथ एकदम हलवा आ रहा है, ठीक है। मैंने इनसे पूछा भी था किस शिफ्ट का पेपर है, ये टाइमिंग भी देख सकते हो, 2:16 में इन्होंने भेज लगा, तो इन्होंने फिर बाद में बताया सेकंड शिफ्ट का। इन्होंने कहा फिर सेकंड शिफ्ट का नेम अमन श्रीवास्तव, ठीक है। तो ये जो चीज़ है अमन ने भेजा ये चीज़, अभी इन्होंने और भी क्वेश्चंस भेजे घर जाके शायद, तो मैं अभी तो देख ही रहा था। वैसे मैं अब रिव्यू करा रहा हूँ, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि आगे से कोई प्रूफ देने की ज़रूरत है। देखो अब जो बच्चे ने सेकंड शिफ्ट का भेजा था मैं बता देता हूँ ना, एक्चुअली मैंने आपका टाइम वेस्ट किया उसके लिए सॉरी, बिकॉज देखो कुछ नलायक टाइप के गंजेड़ी टाइप के ऐसे बच्चे होते हैं ना, जो कहीं से भी पैसा ले लेंगे, थोड़ा सा 100-150, खाली मतलब कुछ नहीं कमेंट करना है किसी की वीडियो में जाके, बस इतने का पैसा मिल जाता है उनको, कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं। अब देखो रिसेंटली संतोष ट्रॉफी मैंने जब पेड कोर्स जिसमें पढ़ाया था, पेड कोर्स तो बाहर में था, सब यूट्यूब पे करा रखा है। वैसे पेड कोर्सेज के बारे में बात करें जहाँ हमने पैसा लिया था, जैसे संतोष ट्रॉफी किससे रिलेटेड है, फुटबॉल से, पूरा ट्रॉफी अवार्ड वाला में आपने पढ़ा था, आप खुद कसम खा के कहना जिसकी जो पेड कोर्सेज में पढ़े थे, ठीक है। तो जो पेड कोर्स में पढ़े हो ना, खुद आप कहोगे कि नहीं सर सारा ट्रॉफी का जो पढ़ा था आपने यहीं से था। अभी लास्ट टाइम मैंने जो कहा था ना कि एवोगाड्रो नंबर याद रखना, ये मोल वाले में जब साइंस में पढ़ा रहा था तो वो चीज़ वहाँ से आया था, 6.02 × 10⁻⁷ समथिंग था, तो इसके आसपास था, तो वो चीज़ें मैंने पढ़ाई थी आपको।
तो यहाँ पे शायद 10 टू द पावर वाट पूछा गया था, तो 23 होता है। तो मैंने कहा था ना, देखो 1 9 ये रीजनिंग में पूछा गया था, 1 9 17 ऐसे करके 33 49 73 ये आपसे रीजनिंग पूछा गया था। तो सिंपल सा लॉजिक लगा के आंसर कर लेते हैं इसका आप। तो यहाँ पे क्या लॉजिक लगाया, सिंपल से कर लेते हैं। देखो 1 में कितना जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 1 में 8 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। अगर ऑप्शन में होगा तो बताना, ऑप्शन रहता है तो कुछ ज़्यादा मतलब ऐसे रीजनिंग ना ऑप्शन से भी बनते हैं कि 2-3 लॉजिक लग जाते हैं ना, ऑप्शन पर डिपेंड करता है। तो देखो 1 में अगर 8 जोड़ेंगे तो हमारा 9 आ जाएगा, 9 में फिर 8 जोड़ोगे तो 17 आएगा, मतलब 2 बार 8 जोड़ा गया है। अगेन अगर हम 16 में अगर 17 में 16 जोड़ेंगे तो 33 आएगा, और 33 में 16 जोड़ोगे मतलब 2 बार 8 जोड़ा, 2 बार 16 जोड़ा, ठीक है। 49 में कितना हम लोग ऐड करेंगे तो 73 आएगा, 24 ऐड करेंगे तो फिर अगर 73 में 24 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे को बताओ, 97 आ जाना चाहिए। अगर 97 ऑप्शन में होगा तो ये आपका आंसर था। इसके अलावा इन्होंने बताया कि फिगर काउंटिंग से थे, मोमेंट है, देखो ये मोमेंटम है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये फाइन विच इज करेक्ट करके कुछ ऑप्शन आया हुआ था वहाँ से। एक क्वेश्चन है विच प्रोसेस इज गोइंग ऑन इन सन। तो देखो ये नाभिकीय संलयन होता है, मैंने 1000 बार बहुत सारी सी क्लासेस में एकदम चिल्ला कहा था, सूरज में नाभिकीय संलयन होता है। तो ये चीज़ मैंने आपको यूट्यूब पे पढ़ा रखा था, खैर पेड क्लासेस में तो सब पर। विच इज द ग्रेविटेशन इज मोर, मतलब जी का वैल्यू कहाँ ज़्यादा होता है, तो ये तो हमारी पीडीएफ में भी था और आंसर भी इन्होंने लिख रखा है। ए कैन डू हाफ वर्क इन 12 दिन, जब ए आधा काम 12 दिन में करेगा तो पूरा कितने दिन में करेगा, 24 दिन में। बी कैन डन इन सेम डेज रिमेन 6 डेज रिमेन द वर्क, मतलब देखो आधा काम ये करता है ए 12 दिन में और आधा काम बी करता है 6 दिन में, मतलब ए पूरा काम 24 दिन में कर सकता है और बी पूरा काम 12 दिन में कर सकता है, बिकॉज आधा आधा कर रहे हैं ना ये। तो बोथ कितने दिन में करेंगे, तो मतलब ए 24 दिन में और बी 12 दिन में। तो 36 12 3 36 और 3 8 24 8 हो जाएगा, दोनों मिलकर कंप्लीट कर लेंगे इस काम को। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। वैसे देखो मैथ के क्वेश्चंस में सॉल्व करने के चक्कर में नहीं रहता हूँ, बस मैंने कंसेप्ट बता दिया, बिकॉज हो सकता है ना कि बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा डेटा आगे पीछे करके बोल दे, क्योंकि एग्जाम में से निकलते टाइम जरूरी नहीं रहता कि सबको याद ही रहे, ठीक है ना। आगे देखो अ ट्रेन विच स्पीड इज 80 किलोमीटर पर आवर एंड अ ट्रांसपोर्ट ट्रेन विच लेंथ इज डबल ऑफ अ ट्रेन। Train a pass transport train in 54 सेकेंड। What is the time taken to pass a platform of 400 मीटर। यहाँ पे मतलब थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करने की जगह नहीं है हमारे पास। देखो सबसे पहले कह रहा है एक ट्रेन है जिसकी स्पीड है 80 किलोमीटर, ठीक है, पर आवर। सेकंड कह रहा है ना ट्रांसपोर्ट ट्रेन विच लेंथ इज डबल ऑफ अ ट्रेन, मतलब इस ट्रेन का जो है ना एक मालगाड़ी की जो सुनो ट्रेन की जो मान लो लंबाई कुछ है, मालगाड़ी का जो है ना जो लंबाई है वो ट्रेन की लंबाई से दोगुनी है। ट्रेन और पास थ्रू वट कह रहे हैं ना कि ट्रांसपोर्ट ट्रेन इन 54 सेकेंड, देन व्हाट इज द टाइम टेकन पास। मतलब देखो यहाँ से ना डिस्टेंस को किसी को अगर x मान लो तो वो 2x मान के रिलेटिव स्पीड के अकॉर्डिंग ना आप यहाँ से इनका क्या करोगे डिस्टेंस निकाल लो। उसके बाद क्या करोगे इसमें ना आप स्पीड उसका मतलब इसका डिस्टेंस और साथ में इसका डिस्टेंस ऐड करके टाइम दे रखा है तो आप स्पीड निकाल लो, ठीक है। या फिर जहाँ पे क्या कह रहा है स्पीड निकल जाएगा, यहाँ से स्पीड दे रखा है तो यहाँ का टाइम निकाल लो। तो इस वाले फार्मूले से आप निकाल सकते थे। तो यहाँ पे हमारे पास जगह नहीं है, मैं कह रहा था ना कि मैं फ़ोन से बना रहा हूँ इस वीडियो को, तो हमारे पास उतना स्पेस नहीं है आप बनाने का, बट कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम बाद भी सारे क्वेश्चन का जो मुझे लगेगा यूट्यूब पर सॉल्यूशन कराना है मैं करा दूंगा आपको, जैसे ही मैं रिटर्न आ जाऊँगा घर पर। तो आगे देखते हैं। फिर कह रहा है 20% रेट एंड टाइम 3 ईयर्स डिफरेंस बिटवीन CI। अच्छा 3 साल का जो है ना आपको मैंने डिफरेंस से पढ़ाया था पेड क्लास में भी और यूट्यूब पे भी। अगर यूट्यूब की प्लेलिस्ट में मैथ पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। जो मैंने CI कहा था ना कि देखो डिफरेंस के बेस पे पूछेगा तो मैंने फार्मूला पढ़ाया था, ठीक है। अगर वो फार्मूला आपको याद होगा तो उस फार्मूले की वजह से डिफरेंस वाला निकल जाएगा। बाकी पेड कोर्सेज में तो रिसेंटली पढ़ा रखा था 2 साल और 3 साल का, मैंने कहा था 2 साल का देगा या फिर 3 साल का देगा, इसके अलावा कोस्ट गार्ड का हिम्मत ही नहीं है कि उससे ज़्यादा दे देगा। मैंने पेड कोर्सेज में जितने बच्चों ने पढ़ा है ध्यान से देखना, CI का सबसे लास्ट जो टॉपिक मैंने पढ़ाया था यही कहा था कि देखो ये 2 साल का पूछता है या फिर मैक्सिमम जब जाएगा ना औकात से बाहर तो वो 3 साल का पूछेगा डिफरेंस वाला, इससे ज़्यादा उसका औकात ही नहीं है। क्योंकि मैं पढ़ा दूँ उससे बाहर पूछ दे पॉसिबल ही नहीं है कोस्ट गार्ड के अंदर। अंकित देखो मूल्य मार्क प्राइस दे रखा है ना, और सेलिंग प्राइस देखो 5:6 में है एंड 20% का डिस्काउंट देगा तो डिस्काउंट कितना होगा। सिंपल मैंने सिंपल पढ़ा था, ऐसे क्वेश्चन के लिए लॉजिक नहीं लगाना। जब रेशियो दे रखा है कुछ वैल्यू नहीं दे रखा है तो मान लो सेलिंग प्राइस 500 है और वहाँ पे मार्क प्राइस 500 है और सेलिंग प्राइस कितना है, संभव ही नहीं है भाई, यहाँ पे गलत दे रखा है क्वेश्चन। मार्क प्राइस से ज़्यादा सेलिंग प्राइस दे रखा है तो उसको उल्टा करके देख लो। मान लेते हैं मार्क प्राइस 600 हो जाएगा और सेलिंग प्राइस 500, 100 रुपये का डिस्काउंट है तो क्या 20% का डिस्काउंट दोगे तो परसेंट डिस्काउंट। क्वेश्चन में एरर है, सिंपल सा क्वेश्चन में यहाँ पे दिख रहा है आपको एरर है। यहाँ पे सुनो एरर क्यों है ना कि अगर बिकॉज वो 500 और 600 का रेशियो में लेते भी 600 मार्क प्राइस और 500 सेलिंग प्राइस तो 20% का डिस्काउंट मतलब 480 में बेचेगा तो फिर 5 रेशियो या फिर 6:5 के रेशियो में आएगा नहीं।
क्वेश्चन में एरर है, बच्चे को याद नहीं है, हो सकता है। स्विफ्ट डी का क्वेश्चन था, तो गाइस जो क्वेश्चन स्विफ्ट डी के मिले मैंने बता दिया। और भी क्वेश्चन आए हैं, मेरे को ढूंढना पड़ेगा। अब आराम से मेरे को लगता है ना कि व्हाट्सएप पे 150 के आसपास लोगों का मैसेज आ रखा है, किसी का कुछ का क्वेरी का, जो कि हमारी टीम संभालती है, काम मेरा नहीं है, ठीक है। इसकी वजह से मैं सबका मैसेज नहीं देख पा रहा हूँ। जो मोस्ट वीवीआई और सिंगल बच्चे ने जो ज़्यादा क्वेश्चन करा रखा था वो मैं दिखा दिया आपको। ये क्वेश्चन में बच्चे ने शायद कुछ टाइपिंग में एरर किया या फिर डेटा में एरर है, बिकॉज 20% का डिस्काउंट देने के बाद कोई चीज़ अगर 600 मार्क प्राइस है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 480 हो जाएगी। 500 में तो सेल ही नहीं होगा किसी भी कीमत पे, है ना। तो यहाँ पे एरर है। तो जो क्वेश्चंस मिले थे मैंने आपको बता दिया, और आई होप गाइज कि आप समझ चुके होंगे कि अभी मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, इसलिए थोड़ा स्पीड में बोल रहा था। अदरवाइज मेरी पढ़ाने की शैली ऐसे है ही नहीं, इतनी स्पीड में करके निकल जाओ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अगली क्लास में जब भी एग्जाम खत्म होगा और अगली बैच को जब हम स्टार्ट करेंगे तो यूट्यूब पे मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि पेड कोर्सेज वाले जो है ना उन दोनों का बराबर हो जाएगा, ठीक है। किसी को पेड क्लास में पढ़ने में मजा आता है तो किसी को यूट्यूब पे मजा आता है, तो दोनों को पैरेलल लेके चलेंगे। बट हाँ, अगर अपना तरीका सही रखोगे आप लोग, तब आपको लगता है कि नहीं भाई चलो ठीक है, इसका पढ़ाया काम आता है तो पढ़ो, अदरवाइज रहने दो। मतलब ये आपके मतलब प्यार नहीं कि जबरदस्ती नहीं किया कि यहाँ से पढ़ो, जहाँ अच्छा लगता है वहीं से आप पढ़ो।